Hey guys, welcome to the sixth video of कोर्स। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है वोलेटाइल कैंडल एंड ये मैं कवर करने वाला था फिफ्थ वीडियो में, लेकिन उसमें मुझसे रह गया। सो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक दूसरी वीडियो उस पर बना दूँ एंड क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये हमारी एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब एक कैंडल पर हम ट्रेड लेते हैं, क्लोजिंग तो हमें उसका पता चल गया कि इस टाइप की क्लोजिंग है, लेकिन उसकी मूवमेंट से हम किस तरह से जज करेंगे कैंडल को कि क्या ये कैंडल हमें रिजेक्शन देगा, क्या ये कैंडल हमारे ट्रेड डब्ल्यू में क्लोज करवाएगा या नहीं। सो ये वीडियो होने वाली है एक वोलेटाइल कैंडल के ऊपर। अब जैसे कि मैंने बोला था कि एक वोलेटाइल कैंडल इस तरह का होता है कि उसके जो है वो जब क्लोज देता है इधर इधर अगर इस तरह से वो क्लोजिंग देता है तो उसकी डबल साइड विक्स होते हैं, लाइक ऊपर भी विक होती है नीचे भी विक होती है। एंड अगर ऊपर विक ना हो तो नीचे इस तरह से बड़ी विक उसकी होगी, अगर नीचे ना हो तो ऊपर लाइक एक साइड पे होगी लेकिन उसकी बड़ी सी विक होगी। सो यहाँ पर लाइव चार्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। लाइव जो कैंडल अभी बन रही है इसमें आप देख सकते हो ये जो है ये हमारे पास एक वोलेटाइल कैंडल है, ये हमारे पास एक वोलेटाइल कैंडल है एंड ये हमारे पास एक वोलेटाइल कैंडल है। आप देख सकते हो ये भी एक वोलेटाइल कैंडल है एंड वोलेटाइल कैंडल का मैंने बताया था कि ये हाई वॉल्यूम कैंडल बेसिकली होती है, लेकिन ये वोलेटाइल इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि ये फास्ट मूवमेंट दे रही होती है, सही है होती है। सो इसको हम एक वोलेटाइल कैंडल मान सकते हैं, इस कैंडल को, सही है। इस कैंडल को भी एक वोलेटाइल कैंडल मान सकते हैं। ये जिस कैंडल की बड़ी बड़ी विक्स हो, लाइक जब हम बोलते हैं ना कि मार्केट वोलेटाइल है ट्रेड नहीं कर सकते तो इस वजह से बोलते हैं। अब इस प्राइस एक्शन को आप देखो, इसे हम वोलेटाइल मार्केट क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो कैंडल्स की बड़ी बड़ी विक बन रही है। सो इसे हम एक वोलेटाइल मार्केट फिर कहते हैं। अब इधर मैं आपको समझा देता हूँ कि एक वोलेटाइल कैंडल में क्या चीजें होती है जो उसे वोलेटाइल बनाते हैं। सबसे पहले जो चीज होती है वो कैंडल की मूवमेंट, सही है। एक वोलेटाइल कैंडल किस तरह की मूवमेंट देती है, वोलेटाइल कैंडल इस तरह की मूवमेंट देती है, लाइक ये कैंडल ऐसी है, एक वोलेटाइल कैंडल इस तरह की मूवमेंट देती है, यहाँ से उठी, सही है, फिर दोबारा इस तरह से गई, इस तरह से फिर नीचे आई, फिर इस तरह से मूवमेंट इसने दी एंड ये कुछ इस टाइप की मूवमेंट देती है, लाइक अप डाउन होती रहती है। जैसे कि मैंने बोला अब ये जो कैंडल थी ना, ये जब ओपन हुई है ऊपर गई फिर नीचे गई, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, बाद में किसने रेड में क्लोजिंग गई, तो इसका मतलब होता है कि ये एक वोलेटाइल कैंडल है। अब आपको इधर भी दिख रहा होगा जो मैंने बोला कि ये प्राइस एक्शन जो मार्केट का था ये एक वोलेटाइल मार्केट थी एंड यहाँ पर भी सेम वही हुआ है। जब ये कैंडल यहाँ से इस तरह से ओपन हुई, सही है, ये नीचे आई इस तरह से, यहाँ से ऊपर फिर इस तरह से फास्ट मूवमेंट दे के इसने इधर क्लोजिंग दी एंड बाकी कैंडल भी इस तरह से। अभी जो ये कैंडल मूवमेंट दे रही है ना, ये जो भी मूव कर रही है ये भी एक वोलेटाइल कैंडल है हमारे पास, तुम देख सकते हो। ये पहले ऊपर गई फिर नीचे गई, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, सही है, पहले ऊपर गई फिर उसके बाद नीचे गई, देखो बस एकदम जो है हाई वॉल्यूम के साथ नीचे गिर रही है, कभी ऊपर उठ रही कभी नीचे गिर रही। तो इस कैंडल को आपने देखना है, जब भी ऑर्डर ब्लॉक के पास आकर कैंडल टच करती है इस तरह की मूवमेंट देती है तो बिल्कुल इस कैंडल पर आपने अवॉइड करना है। अब अगर लाइव एग्जांपल मुझे मिले, अभी ये वीडियो मैं सुबह के टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि शाम को मैंने एक दूसरी वीडियो भी रिकॉर्ड की थी एंड टाइम नहीं था मेरे पास, तो अभी मैंने सोचा कभी रिकॉर्ड कर लूँ। तो अगर हमें इधर ऑर्डर ब्लॉक के पास एक कैंडल मिलती है तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वो आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। सो ये देखो इस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया ना, इस कैंडल ने जब ऑर्डर ब्लॉक को टच किया इसने ऐसे बड़ा मूव दिया। अगर ये अभी ये रेड में भी क्लोज हो ना तो हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक वोलेटाइल कैंडल बन जाते हैं। तो ये आपने कैंडल को देखना है 10 to 15 सेकंड्स, उस कैंडल को जज करने से, ये इस तरह से नहीं करना कि बस इस पैर में ओपन किया अरे कैंडल ने तो ऑर्डर ब्लॉक को टच किया बस यहाँ पर हम ट्रेड कर लेते, इस तरह से नहीं। जब आप एक पैर पर जाओ तो प्रॉपर उस पैर ने जो है आपके सामने ऑर्डर ब्लॉक टच किया, सही उस कैंडल ने, एंड तब वहां से रिजेक्शन या क्लोजिंग दियो, लाइक 10 to 15 सेकंड्स तो आपको देखना चाहिए। अब ये जो कैंडल थी ना, अब इस पे मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकता, ये भी क्लोज हुई, इसने रिजेक्शन भी, तो मैं यार सोचूंगा कि भाई यहाँ पर एरर पे या मार्जिन पे मैं कर लूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे ट्रेड लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कैंडल की मूवमेंट को मैंने जज नहीं किया कि ये कैंडल फास्ट मूवमेंट दे रही है या नहीं। अभी जो कैंडल बन रही है ना ये मेरे सामने, इसको मैंने जज कर लिया कि भाई ये अगर प्यारी सी क्लोजिंग भी देना, जैसे हम एक स्टेबल कैंडल हमारी क्लोजिंग देती है,
कुछ इस टाइप की, सही है, या कुछ इस टाइप की स्टेबल, या इस टाइप की स्टेबल कैंडल भी अगर ये क्लोजिंग दे स्टेबल कैंडल की तरह, फिर भी इस पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जो 10 to 15 सेकंड वाला जो प्राइस एक्शन था, ये किस एक्शन में मूव करिए, किस तरह मूव करिए, तो वो मैंने इसका रीड कर लिया। एंड ये भाई देखो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, फास्ट मूवमेंट दे रही है, ये तुम देख सकते हो। तो इस तरह की कैंडल जब भी तुम्हें दिखे, एंड अगर इस तरह की मार्केट भी तुम्हें दिखे जिसमें कैंडल्स जो है बहुत ज्यादा जो है अप डाउन हो रहे हो, तो सिंपली ये देखो, इस तरह की मार्केट में हमने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। आई होप आप लोगों को ये वोलेटाइल कैंडल भी समझ आ चुका होगा। एंड इसको जो है बिल्कुल इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये हमारे ट्रेड लॉस होने का मेन रीजन होती है। जब हमारे पास एसएनआर लेवल होता है, प्राइस रेंज होता है, एंड 3 to 4 कंफर्मेशन होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेड लॉस में क्लोज होती है, वो होती है इस वोलेटाइल कैंडल की वजह से, क्योंकि वहां पर हमें पता नहीं चलता कि ये कैंडल वोलेटाइल है या स्टेबल कैंडल है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।